उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इसमें आज नॉमिनेशन का लास्ट डे था। आज अंतिम दिन 109 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। 46 नॉमिनेशन पेपर्स आज से पहले तक फाइल हो चुके थे। कुल मिलाकर 155 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशंस इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में भरे हैं। कल इनका स्क्रूटनी होगा और फिर लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जारी होगा और उसके बाद 30 मार्च को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस है। 3 बजे शाम तक जिन लोगों ने नाम वापस ले लिए उनको छोड़कर बाकी फिर लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उस दिन हमें पता लगेगा कि चुनाव के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स फाइनली मैदान में बचे हैं 30 मार्च को शाम 3 बजे के बाद। और फिर प्रथम चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। कल उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा नोटिस जारी होगा और उसके बाद कल सुबह 11 बजे से द्वितीय चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों के कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन भर पाएंगे। और द्वितीय चरण के हमारे जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। और ये जो नॉमिनेशंस कल शुरू होंगे ये हमारे 4 अप्रैल तक चलेंगे। 4 अप्रैल को अंतिम दिन है नॉमिनेशंस का। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 8 अप्रैल को शाम 3 बजे तक नाम वापसी का समय होगा। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स पता लगेंगे सेकंड फेज के और सेकंड फेज की पोलिंग फिर हमारी 26 अप्रैल को होगी। सर एक सवाल और है कि लेकिन अभी जैसे कई जगह पे देखा गया पॉलिटिकल पार्टीज में भी हुआ है कि पहले एक कैंडिडेट एक सिंबल पे नॉमिनेशन फाइल करता है, फिर दूसरा कैंडिडेट भी सिंबल पे आता है, तो इसमें किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे देखा जाता है या किस तरह से उसकी स्क्रूटनी होती है? देखिए, इसकी व्यवस्था है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना फॉर्म ए और फॉर्म बी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को बताती हैं कि उनके द्वारा किस कैंडिडेट को ऑथराइज किया गया है किसी लोकसभा क्षेत्र में। और इसमें जब फॉर्म बी भरा जाता है उसमें कैंडिडेट का नाम और उसके साथ ही साथ उसके कवरिंग कैंडिडेट का, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का व्यवस्था रहती है। 2 नाम दे सकते हैं, मेन कैंडिडेट और कवरिंग। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टीज बाद में विचार करके अपने कैंडिडेट को बदलना चाहे तो दोबारा भी फॉर्म बी जारी कर सकती है। उसमें यह लिखना होता है कि जो पूर्व में कैंडिडेट जिसको नॉमिनेट किया गया था पार्टी द्वारा वो वापस लिया जाता है, कैंसिल किया जाता है और नए व्यक्ति को पार्टी ऑथराइज कर रही है। लेकिन इसी तरह उसके बाद भी एक बार दे सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस को शाम को 3 बजे तक पार्टीज जो भी फॉर्म देंगी वही माना जाएगा। ऐसा अगर हो जाता है कि एक पार्टी 2 कैंडिडेट्स को अगर फॉर्म बी जारी कर दे और दोनों में अगर ये नहीं लिखती है कि पूर्व में जिसको फॉर्म बी दिया गया वो कैंसिल किया जाता है, ऐसे केस में जब 2 कैंडिडेट्स को होगा तो और किसी का कैंसिल नहीं किया गया होगा तो जिस कैंडिडेट ने पहले फॉर्म बी जमा किया होगा उसका माना जाएगा। तो ये व्यवस्था नियमों में है इस तरह की सिचुएशंस को कवर करने के लिए। एक आखिरी सवाल है सर, बीते दिनों अब बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे? जी, ये व्यवस्था की गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। एब्सेंटी वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज एक कैटेगरी ऑफ वोटर्स है जिसके अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी इलेक्शन कवर करने के लिए उनको भी माना गया है एब्सेंटी वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज। और ऐसे मीडिया कर्मी जो अधिकृत हैं वो नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर अगर फॉर्म 12D भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट तो उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से आरओ एक पोस्टल वोटिंग सेंटर बनाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 दिन उसको खुला रखेगा और पोस्टल वोटिंग सेंटर में ऐसे वोटर्स के पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डलवाए जाएंगे।